हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रोप स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग है वो हो चुकी है। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है वो सेकंड राउंड की कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी। तो राजस्थान में वैसे ही जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि अभी सेकंड राउंड में भी बहुत ही कम सीट है वो इंक्रीज हुई है। कि सेकंड राउंड में जो सीटें थी वो सब कुछ फिल हो चुकी है। न्यू कोई सीट ऐड हुई नहीं है, जो पहले वाली सीट्स हैं वही हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेज है उनमें ओनली 31 सीट है BMS की, वो ही वेकेंट बची हैं। तो इस वजह से कट ऑफ है उसमें बहुत ही कम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। थर्ड राउंड में जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है कट ऑफ। कि थर्ड राउंड में ऐसा हो सकता है कि न्यू कॉलेज ऐड हो सकती हैं, उसके कुछ चांस हो सकते हैं, कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं। बट कुछ न्यू कॉलेजेज ऐड हो सकती है, पुरानी कॉलेजेज है उनमें भी सीट भी इंक्रीज हो सकती हैं। जो लास्ट ईयर है वो थर्ड राउंड में जाकर के ऐसा कुछ हुआ था कि सीट इंक्लूड हुई थी सभी की, पहले सीट कम थी और अजमेर कॉलेज थी उसको लास्ट राउंड में परमिशन मिली थी। तो जो भी इसकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो कट ऑफ है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसके अकॉर्डिंग सेकंड राउंड में यहाँ तक ऑलमोस्ट कॉलेज मिल सकती है, जो मैंने अच्छे सीट मैट्रिक्स को एनालिसिस करके और ये कट ऑफ बता रहा हूँ। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल में यहाँ पर मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम आई वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो BMS BHMS और BMS की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, BNYS का तो कोई मीन है नहीं क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट मिल ही जाती है कोई प्रॉब्लम। तो इसकी जो कंप्लीट कट ऑफ है वो मैं बताने वाला हूँ। तो जो राजस्थान की BMS की सेकंड राउंड की कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी है। वो आप स्टेट रैंक सामने देख सकते हैं, इसके आसपास तक मिलने के चांस है। तो जनरल कॉमन कैटेगरी 58,351 रैंक तक, जनरल गर्ल्स है वो 60,668 रैंक तक, OBC कैटेगरी है उसमें 61,540 रैंक तक, OBC गर्ल्स कैटेगरी है उसमें 62,401 रैंक तक, EWS कैटेगरी है उसमें 69,894 रैंक तक कॉलेज मिलने के चांस है। EWS गर्ल्स है उसमें 71,577 रैंक तक, MBC कैटेगरी है उसमें 64,533 रैंक तक, MBC गर्ल्स कैटेगरी उसमें 75,582 रैंक तक। सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होने के चांस हैं। SC कैटेगरी उसमें 1,99,910 रैंक तक, SC गर्ल्स है उसमें 2,06,000 रैंक तक, ST कैटेगरी है उसमें 2,26,572 रैंक तक, ST गर्ल्स है उसमें 2,31,680 रैंक तक, STA कैटेगरी है उसमें 3,70,246 रैंक तक, STA गर्ल्स कैटेगरी है उसमें 4,05,564 रैंक तक। इसके सामने आप स्टेट रैंक देख रहे होंगे। तो ये मैंने कंप्लीट जो BMS की कट ऑफ है सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कितनी हो सकती है तो वो बताइए। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि जो ये मैंने कट ऑफ बताया ना, तो उससे अगर आपकी ज़्यादा रैंक है तो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ तक आपके नेग्लिजिबल से चांस है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा मान करके ही, मतलब जो लास्ट यहाँ तक अलॉट हो सकती है वो लास्ट रैंक के अकॉर्डिंग ही देखा है, क्योंकि इतनी सीट है ही नहीं। अब आप देखेंगे तो MBC EWS में जो कॉमन कैटेगरी है और जो गर्ल्स कैटेगरी उसमें एक भी सीट नहीं है, MBC गर्ल्स कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है, SC गर्ल्स कैटेगरी उसमें एक भी सीट नहीं है, और बहुत सारी उनमें टोटली 31 सीट है, जिसमें जनरल को मिला करके सभी कैटेगरी को मिला करके। तो 31 सीट में अब कितनी ही कट ऑफ डिक्रीज हो गई आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। बट फिर भी मैंने ये ज़्यादातर रैंक तक की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स से सीट छोड़ देंगे, कुछ ऑल इंडिया में चले जाएंगे, ऐसा मैंने कुछ अभी भी मतलब छोड़ देंगे उसके बाद भी विड्रॉ कर लेंगे सीट। तो मैंने ये मान करके, क्योंकि अब सीट मैट्रिक्स तो आ चुका है तो इसके अलावा तो सीट ऐड होने का चांस है नहीं, इसलिए ये मैंने बताया है। तो आप थोड़ा सा ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, जैसी ये रैंक है उसी के आसपास आपको कॉलेज अलॉट होने के चांस है। इससे आपकी ज़्यादा रैंक है तो बहुत ही कम चांस है कि यहाँ तक कॉलेज अलॉट हो, क्योंकि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो अच्छे सीट मैट्रिक्स देखा है, उसके अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी कितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बेसिक सा आइडिया लगा के बताया हूँ। थोड़ा सा आपको माइनर डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे को भी आइडिया नहीं है कौन कौन स्टूडेंट्स कहाँ कॉलेज लेगा, कौन सी कॉलेज लेगा। बट बेसिक आइडिया है, तो इसी के आसपास आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है। अब मैं आपको जो सेकंड बताता हूँ कि BHMS कहाँ तक अलॉट हो सकता है। तो BHS मैथ्स में भी आप जो जनरल कैटेगरी कॉमन है उसमें 2,18,741 रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। UR गर्ल्स कैटेगरी 2,42,446 रैंक तक, OBC कैटेगरी है उसमें 2,53,448 रैंक तक, OBC गर्ल्स कैटेगरी है उसमें 2,60,112 रैंक तक, EWS कैटेगरी है उसमें 2,56,722 रैंक तक, EWS गर्ल्स कैटेगरी है उसमें 3,27,117 रैंक तक, MBC कैटेगरी उसमें 2,79,248 रैंक तक, MBC गर्ल्स कैटेगरी में 4,15,590 रैंक तक, SC गर्ल्स है उसमें 3,17,246 रैंक तक, SC गर्ल्स है उसमें
2,21,939 रैंक तक ST कैटेगरी, उसमें 4,50,559 रैंक तक ST गर्ल्स है। 5,66,116 रैंक तक STA है, उसमें 8,44,826 रैंक तक STA गर्ल्स है, वो 8,82,62 रैंक तक। तो ये जो भी मैं ये रैंक लिस्ट बताया वो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी। मैंने एनालिसिस किया है, फिर सेकंड राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है उसको मैंने देख करके, और फिर उसके बाद जो ऑलमोस्ट कट ऑफ हो सकती है तो वो बताइए। इससे ज़्यादा आपकी रैंक है तो बहुत ही कम चांस है कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो। बट आप जो चॉइस फिलिंग है वो तो कर ही दी होगी, तो आप जो भी है अब थर्ड राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। थर्ड राउंड में डिक्रीज होने के चांस है, बट कन्फर्म कुछ भी नहीं है। तो आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग देख ले, जो मैंने कट ऑफ थी वो इसी के आसपास कट ऑफ जाने वाली है, तो आपने अच्छे से चेक कर लिया होगा। अब जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं तो इसको कट ऑफ को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक डाटा मेरे को चेक करना पड़ता है, फिर वापस लिखना पड़ता है, फिर रीराइट करना पड़ता है, PDF बनानी पड़ती है, तो बहुत ही मेहनत लगती है इसमें। तो इस वजह से मैंने जो दोनों का है वो तो मैंने डाटा प्रोवाइड करवा दिया। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक डाटा एनालिसिस करूँ सब कुछ। तो मैंने प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनका मैंने जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो तो मैंने बता रखी है, तो इसमें मैं बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ, मैं प्रोवाइड करवा देता, बट टाइम नहीं है इस वजह से मैंने ये रीराइट नहीं किया। तो ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो मैंने प्रोवाइड करवा रखी थी, आपने देख ली होगी। तो इसमें यह है कि प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनमें कट ऑफ ज़्यादा डिक्रीज होगी। प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनमें टोटल 145 सीट्स हैं जो वैकेंट है, जबकि गवर्नमेंट सीट है उनमें ओनली 31 सीट वैकेंट है। तो यहाँ कट ऑफ आपको अच्छी खासी डिक्रीज देखने को मिलेगी। और जो रैंक है यहाँ वहाँ जो ये यहाँ रैंक रहती है वहाँ SC ST कैटेगरी है, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉट होने के चांस रहते हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ आपको डिक्रीज है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा रैंक में। तो जो OBC कैटेगरी है उसका मैंने लगभग एनालिसिस किया था डाटा की सभी का, फिर उसी के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है ऑलमोस्ट। तो जो OBC कैटेगरी है उसका मैं आपको लगभग कंफर्म बताऊं तो 1767 रैंक है। तो आप अगर OBC कैटेगरी से है तो आपकी रैंक है वो 1767 से जो डिक्रीज होने वाली है वो 1967, ऑलमोस्ट 200 मान सकते हो, या तो 1950 या फिर 2000 रैंक अगर आपकी है तो उसके आसपास आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने का चांस है। और जो ये रैंक है इसकी ऑल इंडिया रैंक है वो 3,35,000 तक अलॉट हो चुकी थी OBC में, अब अलॉट होने के चांस है वो 4 लाख है, और मतलब 3,90,000 या 4 लाख तक अप्रोक्स आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। 4 लाख से ज़्यादा है तो आपको कम चांस है कॉलेज अलॉट होने के। इसी के अकॉर्डिंग आप जो अदर कैटेगरीज है उसमें आइडिया लगा सकते हैं कि जो मैंने बताया है उसमें ऐसा है कि 40-50 हज़ार ऑल इंडिया रैंक है वो आपकी डिक्रीज होने वाली है कट ऑफ। SC ST है उसमें तो और भी ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज होगी, या फिर स्टेट रैंक है वो आप 200 डिक्रीज करके चेक कर सकते हैं। जैसे UR कॉमन कैटेगरी में 1584 बताइए मैंने, 1784 रैंक है, वहाँ तक आपको UR कॉमन कैटेगरी में कॉलेज मिलने के चांस है। या ऑल इंडिया रैंक देखेंगे तो आप 40-50 हज़ार रैंक है वो डिक्रीज कर सकते हैं कि यहाँ 2,91,000 तक मिला है, तो हो सकता है कि यहाँ पर 3 लाख और ऑलमोस्ट 50 हज़ार रैंक के आसपास तक, या 40 हज़ार रैंक या 3.5 लाख रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट होगा। इसी तरह आप सभी कैटेगरी में इतना डिक्रीज कर सकते हैं। 200 स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक उसके अकॉर्डिंग आई जाएगी जो आप चेक कर सकते हैं। तो 200 स्टेट रैंक को ऑलमोस्ट आप अप्रोक्स है वो डिक्रीज कर सकते हैं, वहाँ तक आपको प्राइवेट कॉलेज है वो इजीली अलॉट हो जाएगा, क्योंकि इतनी तो डिक्रीज होगी मैंने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग। बट मैं ये PDF है वो रीराइट नहीं कर पाया हूँ, इस वजह से मैंने ये जो पुरानी कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हैं। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है जो यहाँ तक कॉलेज अलॉट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जैसे MBC गर्ल्स कैटेगरी 2163 है, तो यहाँ आपको 2363 है आपकी स्टेट रैंक, तो वहाँ तक आपको कॉलेज अलॉट होने के चांस है। MBC कैटेगरी उसमें 1900 है, तो वहाँ पर आपको 2100 रैंक है, तो आपकी कॉलेज अलॉट होने के चांस है। ऑल इंडिया रैंक आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। BNYS का है तो वहाँ कोई बताने का जरिया है ही नहीं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं ऑलमोस्ट सभी को BNYS गवर्नमेंट कॉलेज है वो अलॉट हो जाती है, 12th के थ्रू भी यहाँ अलॉट होती है। तो आप अगर कोई से भी राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई मतलब कोई से भी पहले आपने राउंड में पार्टिसिपेट थर्ड राउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप ये बहुत ज़्यादा रैंक है तब भी आपको यहाँ अलॉट होने की चांस है। फर्स्ट राउंड की मैंने बता रखी है। तो ये जो कंप्लीट कट ऑफ थी उसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है। तो जो ये कंप्लीट कट ऑफ थी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इसलिए मैंने ये कट ऑफ का वीडियो बनाया है। मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, पेपर चल रहे थे कॉलेज के। तो जो भी है अब मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, आगे भी जो भी है सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। थैंक यू।